लेकिन एवोकाडो इज वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन. ऑल्सो मिल्क और सेफ्रॉन, दूध और केसर, थोड़ी सी ब्राउन शुगर मिला के अगर रेगुलरली पिया जाए तो वो 7 टिश्यूज को नरिश करता है. वाइट उड़द दाल, जो हमारी स्प्लिट उड़द दाल होती है, माँ की दाल नहीं, जो स्प्लिट होती है वो वाइट, वो वाइट उड़द दाल को अगर वाइट उड़द दाल की अगर खीर बना के पी जाए तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैव इट. एलोवेरा जूस और त्रिफला पाउडर जी. एलोवेरा जूस को अगर मेंस्ट्रुएशन के 7वें दिन से लेकर 21वें दिन तक 21 डेज तक अगर रेगुलरली पिया जाए तो दैट इज बेसिकली नरिशिंग द यूट्रस, और वो कंसीविंग के लिए यूट्रस को काफी प्रॉपरली बैलेंस करता है जी. त्रिफला पाउडर का कारण ये है कि मैंने बताया कि आयुर्वेद में माना गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड. किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन लोअर एब्डोमेन में नहीं होना चाहिए. तो कॉन्स्टिपेशन को त्रिफला कम करता है. अगर आप कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट है रेगुलरली तो बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बनती है, तो कंसीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आप मेक श्योर करें कि आप कॉन्स्टिपेटेड बिल्कुल नहीं. और इसीलिए वीक में 2 से 3 बार त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ रात को सोने के टाइम पर लेना चाहिए. और जो एलोवेरा जूस है वो 7वें दिन से लेकर 21वें दिन तक रेगुलरली पीना चाहिए, क्योंकि वही जो यूट्रिन है, जो हेल्थ है, उसको काफ़ी मजबूत करता है. शतावरी और अशोक जो मैंने बताया, जो 2 हर्ब्स हैं, वो बेसिकली इंटरनल यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, जो बेबी को बेसिकली कवर करता है या बेबी को 9 महीने तक सपोर्ट करता है, वो यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है उसको वो ज़्यादा सपोर्ट यानी नरिश करता है. ये दो हर्ब्स, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी. इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर अभी चलते कॉलर के पास. हेलो जी, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? हाँ, बोलिए जी. अशाना कर रहा हूँ हमबर्ग जर्मनी से. पिछले 2 हफ्ते से आपसे बात कर रहा हूँ. आप मैंने तकलीफ बताई थी आपको, आपने बाद में नंबर भी दिया है, लेकिन वो उस नंबर पे मैंने फोन किया तो आपने उठाया भी नहीं, मिला नहीं कोई भी. अच्छा. वो और ये है कि मेरे पाँव में दर्द बहुत होती है. अच्छा. पाँव के नीचे वाले हिस्से में. तो आपने एक पाउडर का बताया था, वो पाउडर आपने इतनी जल्दी बता दिया मैं लिख नहीं सका. अच्छा, लिखिए आप. मैंने बताया था कि जरा आहिस्ता आहिस्ता बता देना. हाँ, मैंने लिखिए प्लीज. आप टीवी पर सुनिए, मैं बताता हूँ प्लीज. सर्कुलेशन बढ़ाने की बात की थी मैंने, तो उसमें सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने कहा था हल्दी, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, अजवाइन, जीरा, और हो सके तो थोड़ी सी केसर, बिकॉज केसर एफ्रोडीजिक होती है, सेफ्रॉन, जो सर्कुलेशन को बढ़ाती है. तो हल्दी, अजवाइन, जीरा, सौंफ और केसर, ये 5 चीज़ों को मिलाकर सुबह शाम 1 चम्मच गर्म पानी के साथ खाने से पहले लें, जिसके कारण नीचे की तरफ सर्कुलेशन यानी लेग्स की तरफ, एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. थैंक यू. तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको याद दिला दो कि अगर आपको डॉक्टर रोहन से ऑफर बात करनी है तो आज रात 9 बजे तक ये आपकी कॉल्स लेंगे. जो नंबर स्क्रीन के नीचे लिखा आ रहा है, इसी नंबर पर आप ऑप्शन नंबर 5 दबाकर इस वक्त सीधा स्टूडियो में आपकी कॉल आ सकती है. मगर अगर शो के बाद आपको डॉक्टर रोहन से बात करनी है तो 9 o'clock तक इसी नंबर पर ये आपकी कॉल ज़रूर लेंगे. और शो के एंड में जो अराउंड 5 to 8 अगर आप ये शो देखें तो फीडबैक नंबर आएगा, उस नंबर पर भी आप 7 days a week डॉक्टर रोहन से बात कर सकते हैं. अगर आपको कोई ग्रुप बुकिंग भी करवानी है, जैसे आपके पास एक ग्रुप है और आप चाहते हैं कि डॉक्टर रोहन आपके टाउन में आए या आपकी सिटी में आए, तो वहाँ पर भी आके आपसे मिल सकते हैं. तो डॉक्टर रोहन, हम बात कर रहे थे, आपने अभी बताया कि जो हमारे लिए सही फूड्स हैं, ये मेल और फीमेल दोनों को अप्लाई करते हैं? यस, दोनों को अप्लाई करते हैं. और मैंने कहा कि ये जो नरिशिंग है 7 टिश्यूज की जो मैंने बात की, वो 7 टिश्यूज मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के लिए जरूरी है कि वो दोनों हेल्दी हो, जिसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट है स्पर्म और ओवम वो भी हेल्दी हो और वो कंसीव करने में हेल्प कर सके. डेफिनेटली. तो अभी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं. हेलो. हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से बात करनी थी. हाँ जी, वो स्पर्म का जो डॉक्टर बता रहे थे, तो उसकी कैसे चेक करा सकते हैं? डॉक्टर के पास है? वो आपको डॉक्टर के पास जाकर कहना होगा कि आपको स्पर्म एग्जामिनेशन करवाना है, तो वो स्पर्म एग्जामिनेशन के लिए रेफरल लेटर देते हैं और फिर आप लेबोरेटरीज में जाके वो स्पर्म एग्जामिनेशन करवा सकते हैं. ओके, थैंक यू. तो डॉक्टर रोहन, अगर किसी ने आपसे मिलना हो, इनफर्टिलिटी के बारे में, उनकी सब रिपोर्ट्स उनके साथ ही होना चाहिए? बिल्कुल, रिपोर्ट्स तो ज़रूरी है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों को आना भी ज़रूरी है. कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में कि सिर्फ वाइफ आती है और वो दवाई करवाती है,
एंड देन शी इज टेलिंग कि भाई मेरे हस्बैंड इस चीज़ों में नहीं मानते या नहीं करवाना चाहते, तो इट्स नॉट गुड। मैं मानता हूँ कि इवन उनके हस्बैंड हेल्दी है, लेकिन अगर वो उस टाइम पे उनके साथ आए तो मैं उनको समझा पाऊंगा कि वेयर वी आर, इसमें हमें आगे क्या करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कैसे हम इसमें आगे जाके कौन सी ट्रीटमेंट्स या हर्ब्स या लाइफस्टाइल को चेंज करके फ़ायदा करवा सकते हैं जी। और अभी अभी हमें जैसे जर्मनी से फ़ोन कॉल आई, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हैं जो यूरोप में देख रहे हैं या यूएस में देख रहे हैं या इंडिया में देख रहे हैं। अगर उन व्यूअर्स ने आपको कांटेक्ट करना हो तो आप फ़ोन कंसल्टेशन करते हैं उनके लिए? मैं फ़ोन कंसल्टेशन करता हूँ, और कई बार मैं अपना मेरा जो खुद का जो कंसल्टेशन फॉर्म है जिसमें मुझे जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं स्कैन करके ईमेल करता हूँ उनको, फिर वो उसको फिल करके मेरे पास वापस भेजते हैं। उसको स्टडी करने के बाद उसके बाद मैं फिर कंसल्टेशन करता हूँ फोन पर। जी, तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई कि वो आपको सब रिपोर्ट्स ईमेल भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, तो उससे आप काफ़ी लोगों की मदद भी कर सकते हैं। जो हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त यूरोप में बैठे हैं, आपकी फीडबैक मुझे मिली थी लास्ट वीक, इसलिए मैंने डॉक्टर रोहन से आज ये क्वेश्चन पूछा, और जो हमारे व्यूअर्स यूएसए में भी बैठे हैं तो आप भी डॉक्टर रोहन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो फीडबैक नंबर आता है स्क्रीन के शो के एंड पर स्क्रीन के ऊपर आएगा, उस पर आप डॉक्टर रोहन से बात कर सकेंगे, उनको कांटेक्ट कर सकेंगे। तो डॉक्टर रोहन, आप हमें बता रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में, ये जो डाइट है ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के ऊपर ये इफेक्ट करती है। बिल्कुल। इसके साथ हम ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जिससे हमारी हेल्थ थोड़ी सी और स्ट्रांग रहे? कंसीविंग करना अगर आप चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि अर्ली एज में सोचें जी, रादर देन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। अगर आपने अपनी एज को बढ़ाना शुरू कर दिया और आप जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या जी रहे हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू क्रॉस सर्टन एज। और सर्टन एज का मतलब है कि मैं वुमेन के लिए कहूँगा डोंट क्रॉस द 40, और मेल के लिए तो जस्ट मेक श्योर कि एज का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनहेल्दी फूड स्टाइल या तो लाइफ स्टाइल ना हो, क्योंकि स्पर्म तो रेगुलरली बनते हैं, बट दैट स्पर्म हैज़ टू बी ऑल्सो हेल्दी कि वो वुमेन को हेल्प कर पाए कंसीव करने के लिए। लेकिन वुमेन के लिए मैं कहूँगा कि हो सके तो 40-41 को क्रॉस ना करें। ये सबसे बड़ी बात है कि मैटरनल एज को बहुत ज़्यादा लंबा तक नहीं खींचना चाहिए। डेफिनेटली। अभी हमारे पास एक कॉलर है तो उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर हैं और उनको जो है विटिलिगो की प्रॉब्लम है, और उनको 10 साल पहले हुई थी। अभी उनकी एज 30 इयर्स है। और कुछ उसका सोल्यूशन हो, कोई मेडिसिन है तो बता दें। अच्छा, देखिए विटिलिगो तो मैं जनरल मेडिसिन तो उसमें कोई बता नहीं सकता, मुझे उनको देखना पड़ेगा कि उनके जो पैचेस हैं वो पिंकिश हैं, ब्राउनिश हैं, प्योर मिल्की वाइट है कि नहीं, उनकी नब्ज देखनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन, और वो भी 10 साल से है, सो इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉनिक। तो आप मुझे आकर मिले तो मैं डेफिनेटली आपको बता पाऊंगा कि इसमें हेल्प हो सकती है कि नहीं। कई बार विटिलिगो क्रॉनिक ना हो, जैसे कि 10 साल से है लेकिन क्रॉनिक नहीं है, तो उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है और पैचेस बहुत ही ज़्यादा मिल्की वाइट हो गए हैं जिसमें मेलानिन का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट। थैंक यू। अच्छा, तो ओके, थैंक यू। थैंक यू फ़ोन करने के लिए। तो हाँ जी डॉक्टर रोहन, हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में ना, तो इसके लिए आपने हमको ये तो बता दिया कि हमारे लिए सबसे बेस्ट डाइट कौन सी रहेगी। इसके साथ साथ आप हमें बताएं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हमें फॉलो करनी चाहिए। मगर इससे पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। हेलो डॉक्टर रोहन। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए प्लीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी हाइट के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी हाइट हार्ट में हाइट नहीं बढ़ रही। मैं हाइट नहीं बढ़ रही? हाँ जी। अच्छा, मैंने अभी भी बताया एक लेडी को वो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड के कारण हो सकता है। आपने अपनी रिपोर्ट्स निकलवाई हैं? रिपोर्ट नहीं करवाई मैंने, अभी आपका अच्छा आप देखा तो उसमें। अच्छा, आप अगर आके मिले मुझे तो मैं आपको रेफरल लेटर या तो लिख के दे दूंगा कौन सी रिपोर्ट्स करवानी है, तो फिर वो रिपोर्ट करवाने के बाद ही हम आगे काम कर पाएंगे। बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका थायराइड फंक्शन और आपका पिट्यूटरी फंक्शन किसी और कारण के कारण इरिटेट या तो ब्लॉक नहीं हो गया। तो आप मुझे प्लीज़ मिले उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में। आप बताएं कि हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो कम से कम स्ट्रेस जी, और हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में कोई भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए।
फैमिली का तनाव, इमोशनल तनाव, वर्क से रिलेटेड तनाव, बहुत सारे टेंशन होते हैं लाइफ के अंदर, तो वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होता तो है ही, लेकिन कम से कम होना चाहिए जब वो प्लान कर रहे हैं कंसीविंग के लिए। सो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये चारों चीज़ों से अलग रहें, इमोशनल शॉक से अलग रहें। एक्सरसाइज में अगर बात करें तो पद्मासन, जिसको लोटस पोजीशन बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर सुबह 10 मिनट लोटस पोजीशन में बैठें तो वो पोजीशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एरिया में सर्कुलेशन को काफ़ी बढ़ाती है। तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक दैट इंटरनल ऑर्गन्स मोर हेल्दी। अगर वो सफ़र कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक कारण से या सर्कुलेशन प्रॉब्लम से, उसके कारण अगर कंसीव अनएक्सप्लेन्ड जो इनफर्टिलिटी के कारण अगर वो सफ़र हो रहे हैं, तो लोटस पोजीशन पद्मासन में बैठना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जी, तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी चलते कॉलर के पास। हेलो, गुड इवनिंग टू यू। कुड आई स्पीक टू डॉक्टर प्लीज? बोलिए प्लीज। Hello, doctor. I have got terrible cold. It's running nose continuously, and I got very bad cough. Okay. Cough is very, very dry. Is there anything I can do with? Okay. And आपने कभी अपना एलर्जन टेस्ट करवाया है? नहीं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितनी भी दवाइयाँ करवाएं, कितनी भी मेडिसिन खाएं, होम रेमेडीज़ करें, जब तक आपको एलर्जेंस का पता नहीं चलेगा तब तक कोई भी दवाई, कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी फूड आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आप पहले आपने जीपी के पास जाकर अपना ब्लड में एलर्जन टेस्ट करवाएं। उसमें फूड और एनवायरमेंटल एलर्जीज़ के बारे में पता चलता है। एनवायरमेंटल एलर्जीज़ होती हैं पॉलन, डस्ट, हाउस माइट्स, और जो फूड में तो काफ़ी सारे फूड्स हो सकते हैं, टमाटो से लेके, स्ट्रॉबेरीज से लेके, सिट्रस फूड से लेके बहुत सारे फूड्स होते हैं, नट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद ही ट्रीटमेंट करवाएं, तो ट्रीटमेंट डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को टारगेट करेगी और आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, आप अभी बता रहे थे लोटस पोजीशन के बारे में कि वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगी अगर कोई कपल सोच रहा है कंसीव करने के लिए। लोटस पोजीशन के अलावा फ्लोर एक्सरसाइज, जी, वो आप हमेशा इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं कि फ्लोर एक्सरसाइज कौन सी है। मेडिटेशन, योगा, ताई ची, ये सारी चीज़ें माइंड और बॉडी को डिस्ट्रेस करती हैं, काम डाउन करती हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। अपने आप को किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स या तो किसी भी प्रकार के हॉट डिस्कशन में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि दैट ऑल्सो इंक्रीज द हीट इन द बॉडी, स्पेशली आर्ग्यूमेंट्स। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या स्ट्रेसफुल कर रहा है, तो उस आदमी से या उस एनवायरनमेंट से दूर रहें व्हाइल यू प्लानिंग टू कंसीव। कई बार फैमिलीज में प्रॉब्लम होता है, तो हम कहते हैं, इंडिया में भी कहते हैं कि हो सके तो आप अपने हस्बैंड के साथ किसी और जगह अलग रहने चले जाएं, कि जिसके कारण आप मेंटली काम फील करें और सिर्फ कंसीविंग के बारे में सोच पाएं रादर देन थिंकिंग अबाउट अदर प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर एक बार एज चली गई तो यू कान कंसीव। वो प्रॉब्लम तो वही रहने वाली है, फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है वो, लेकिन अगर एज अगर बढ़ती जाएगी तो वो इंटरनल डैमेज करती जाएगी। जी, तो बेस्ट चीज़ ये है कि इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी टारगेट किया जाए ना। तो अभी हमारे पास कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, I just wanted to ask you about the restless leg syndrome. Okay. You just said that for the pains and the lower legs, yes, you have 5 things to take, which is सौंफ, अदरक, अजवाइन and saffron. नहीं, मैंने अदरक नहीं कहा, मैंने कहा था अजवाइन, क्यूमिन, that is जीरा, सौंफ, हल्दी, हाँ जी, हल्दी, और केसर यानी कि सैफरॉन। हाँ, मैंने अदरक नहीं कहा। ये 5 चीजें। हाँ, sorry, that was haldi. Just wanted to say this is a restless leg, that is at the end of the day, when you are resting, like the current goes through the legs, and it ends into a jerk. That's right. अगर आपको पता होगा, हमारे बड़े नाना दादी नानी कहते थे कि पैर खुसते हैं। It's not painful, but it is a very kind of an uncomfortable and unpleasant kind of. Definitely when you are resting. Yes, yes. So I just wanted to know that, I mean, in our orthopedic, I mean, in our, I'm a doctor too. Okay. There wasn't any illness like that, but recently it has come to the diagnosis, and it is called restless leg syndrome. Leg syndrome, yes, I know that. Liye, for small doses of anti-Parkinson's, yes, we gave to the patient. That's right. But I am not getting any rest from them, so I was thinking that if there is something in Ayurveda. Of course, देखिए आयुर्वेद में 3 चीजें हैं। एक तो शतावरी करके न्यूरोटॉनिक है, वो लिख लें आप। शतावरी न्यूरोन टॉनिक है। वो बेसिकली
जितनी भी नर्वस सिस्टम रिलेटेड या तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन मसल्स में होती है या तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में शतावरी सबसे ज़्यादा काम करती है, बिकॉज इट्स ऑल्सो वर्किंग इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन इन द हेड विच इज सेंडिंग द रिफ्लेक्सेस टू द लेग्स एज वेल, मोटर रिफ्लेक्सेस। तो वो शतावरी आप सुबह शाम 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ लें। दूसरा अवेलेबल इन इंग्लैंड? यस इजीली अवेलेबल। दूसरा मैंने जो मिश्रण बताया आपको अभी, आपने जो लिखा वो आप सुबह शाम लें। और तीसरी बात, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में हम एक दवाई आयुर्वेद में कहते हैं पुनर्नवा, आप लिख लें उसका नाम। पुनर्नवा? हाँ, पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है वो अपान वायु यानी कि नीचे की बॉडी में जो वायु नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है उसको वो हेल्दी बनाता है। तो अगर पुनर्नवा आप रेगुलरली लेंगी तो सबसे आखिरी जो पार्ट है लेग का यानी कि टो, वहाँ से लेके ऊपर तक यानी आपके बटक्स तक जितना भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इरिटेशनल प्रॉब्लम या तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन या तो मसल्स में टायर्डनेस या कोई भी प्रॉब्लम है, तो पुनर्नवा की कैप्सूल अगर आप सुबह शाम 1 लें या तो पाउडर है तो 1-1 चम्मच लें तो उसमें काफ़ी फायदा होगा। So is it possible to get it from the health stores or do It is not possible to get from the health shop, but it's possible to get through the internet because Ayurveda की दवाइयाँ easily available है, but you have to go to the specific shops who they are selling this kind of medications. Yeah. I'll try here. If not, I can get it from India. Thank you very much, Dr. Naga. Take care. थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं सॉरी छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको याद दिला दूं, अगर आपको ग्रुप बुकिंग करवानी है, आप चाहते हैं कि डॉक्टर रोहन नागर आपकी टाउन या आपकी सिटी में आए आपसे मिलने, तो 15 लोगों का ग्रुप हो या उससे कुछ बड़ा ग्रुप हो, तो आप इस सेगमेंट के बाद जो लास्ट सेगमेंट आएगा उसमें फीडबैक डिटेल्स के नंबर पर आप डॉक्टर रोहन को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वो ग्रुप बुकिंग की बात कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि जो लास्ट सेगमेंट है इसमें हम टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, तो अपने पेन और पेपर रेडी रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।